गूगल के लाख कोशिश करने के बावजूद भी आज तक एंड्रॉयड इकोसिस्टम यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब जब भी हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं हमेशा एप्पल इकोसिस्टम आता है, कुछ केसेस में गूगल इकोसिस्टम भी आ जाता है। इसके बाद बात करें सैमसंग का इकोसिस्टम, आपने सुना होगा। यहां तक कि कुछ हद तक मैं अमेज़न का इकोसिस्टम भी एक बोल सकता हूं, लेकिन एप्पल इकोसिस्टम की बराबरी अभी तक नहीं हो पा रहा और एंड्रॉयड 2022 में अभी भी पीछे। हालांकि इकोसिस्टम बट मार्केट में दोबारा से थोड़ा सा गर्म तब हो गया था जब नथिंग वालों ने बोला कि ये लोग अपना एक ओपन इकोसिस्टम ला रहे हैं, मतलब कि इनके प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे कि आपस में भी एक इकोसिस्टम बन जाएंगे, लेकिन अगर इनका डिवाइस कहीं बाहर ले जाकर भी पेयर किया जाए उसके साथ यूज किया तो वहां पे वो वैसे ही काम करेगा। अब क्या ये चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि एप्पल इकोसिस्टम बहुत ही अलग लेवल पर है और एंड्रॉयड इकोसिस्टम के बारे में चलिए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कर लो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे एप्पल इकोसिस्टम को क्या चीज यहाँ पे बेहतरीन बनाती है। देखो, एप्पल जैसी कंपनी सारी चीजें वर्टिकल इंटीग्रेट करती है। वो ऐसा काम नहीं करती कि आधी चीजें इधर से ली आधी चीजें उधर से ली, जोड़ तोड़ के हमने मोबाइल बना दिया, लैपटॉप बना दिया, टैबलेट बना दिया। नहीं यार, एप्पल वाले जोड़ तोड़ पे काम नहीं करते। वो सारी चीजें इन हाउस डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चीजें बनवाते हैं। यहां तक कि जिन मशीनों पे चीजें बनती हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स, वो मशीनें भी खुद एप्पल डिजाइन करता है। इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे क्रिएट कर रखा है और इसीलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन काफी बेहतरीन होता है। एक कुछ एग्जांपल देता हूं, अगर किसी एप्पल इकोसिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल लूं यहाँ पे, तो मान लीजिए मेरे पास खुद के पास भी एक मैकबुक है और मैं मैकबुक पे जब एयरपॉड्स से गाने सुनता हूं और बीच में मेरे को अगर आईपैड पे स्विच होना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आईपैड को उठाओ, मैकबुक बंद करो, ऑटोमेटिक जो पेयरिंग वाला फीचर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर मेरे पास आईफोन है और आईफोन पे कॉल आ जाए तो ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली मैं एयरपॉड से कनेक्ट करके कॉल अटेंड कर सकता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो एयर ड्रॉप बहुत ही जबरदस्त फीचर है। आपको अगर एप्पल डिवाइसेस है आपके पास तो आपको केबल लगाने की जरूरत है नहीं, वायरलेसली आप कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ मैं और चीजें बताऊं आप लोगों को, पर मैं मैकबुक के वाले में आईपैड रख दूं, दोनों को मल्टीपल डिस्प्ले की तरीके से यूज कर सकता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं चीजें, एक विंडो को उठा के उधर ले जा सकता हूं। ऐसे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने होती है जिससे चीजें काफी आसान हो जाती है और बस ये सिर्फ चल जाता है। आपको कुछ पेयरिंग वगैरह करने की या कुछ ऐप अलग से डालने की जरूरत नहीं है। एक एप्पल आईडी हर जगह साइन इन करो, बस मक्खन की तरह चलता है। बहुत स्मूथली एक्सपीरियंस होता है चीज़ें, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब एंड्रॉयड में ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्टी वाले लेवल पे पहुंच जाती है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन और पीसी को वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में योर फोन नाम की ऐप आती है, उसका यूज़ करके यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन को अपने कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन कुछ लिमिटेड फीचर्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करके सैमसंग फोन में तो और ज़्यादा फीचर्स आते हैं। आप फाइलों को इधर उधर कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ़ोन के स्टोरेज में जो फाइल्स रखी है उनको वायरलेसली एक्सेस कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है। अभी भी देखा जाए तो कंटिन्यूटी जैसा फीचर है, जितना स्मूथ यहाँ पे इकोसिस्टम एप्पल ने क्रिएट कर रखा है वैसा नहीं है। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स है मेरे पास। आज भी देखा जाए तो स्मार्ट वॉचेस का जमाना है, फिटनेस बैंड का जमाना है, लेकिन उसके अंदर भी कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं आ पाया। मेजॉरिटी कंपनीज RTOS का यूज करती है, एक बेसिक लिनक्स बेस्ड OS होता है, उसी का यूज करके आपको स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलती है। हर दूसरी कंपनी, चाहे रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, सबके बारे में बात कर लो, ये लोग अपने खुद के बनाए हुए OS पे ही काम करते हैं और यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं। ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन गूगल ने यहाँ पे लाने की कोशिश करी थी Wear OS के साथ। Wear OS ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे एप्पल से डायरेक्टली compete कर सकता है, लेकिन अभी भी सिर्फ सैमसंग की वॉच के अंदर आपको देखने को मिला। हालांकि उस हिसाब से जो नया OS था वो कुछ हद तक यहाँ पे एप्पल वॉच का कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, लेकिन जितनी भी बाकी स्मार्ट वॉचेस है उनके अंदर कोई मैंडेट नहीं है, वो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और इसी कारण से काफी बड़ा गैप है इस स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी कि वो इतने स्मूथ अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती। सेम यही प्रॉब्लम आपके एंड्रॉयड टीवी के साथ है। मैंने एंड्रॉयड टीवी 9 चला, एंड्रॉयड टीवी 10 चला है, एंड्रॉयड टीवी 11। मैं आपको बता रहा हूँ स्मूथ एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं है। मतलब मल्टीपल स्टिक्स यूज करी, कुछ बॉक्सेस भी यूज करे मैंने, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस कहीं मिलता नहीं है। बग्स बहुत ज्यादा आते हैं और स्मूथली देखा जाए तो फोन कई बार अच्छे से पेयर होता नहीं, कई बार कास्टिंग ढंग से काम नहीं करती, कई बार ऐप जो रहती है उससे आप कंट्रोल भी ढंग से नहीं कर पाते अगर मोबाइल फोन से अगर उनको पूरा टीवी कंट्रोल करना है।
और एप्स भी जितनी भी आप एंड्रॉइड टीवी मिलते हैं उतनी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है। इवन सेम कहानी यहाँ पे स्मार्ट स्पीकर्स के साथ भी। आज के समय में गूगल असिस्टेंट वाले स्पीकर अगर आपने देखे तो इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगते, उससे बेटर लगता है कि मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट खोलूँ, वो ज्यादा अच्छा है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे अमेज़न का अलेक्सा बहुत अच्छा स्पीकर है। ये मैं बता रहा हूँ कि अमेज़न ने अपने 2-3 प्रोडक्ट ही निकाले इकोसिस्टम में, लेकिन उनका इकोसिस्टम यहाँ ज़्यादा बेटर है। अलेक्सा के जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इवन एप्पल के होम पॉड से ज़्यादा बेटर है अमेज़न के एको डिवाइसेस। यस, इसके साथ ही यहाँ पे बात कर सकता हूँ मैं कि अमेज़न का जो फायर टीवी स्टिक आती है, जो फायर टीवी ओएस है, ये भी एंड्रॉइड के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन ये गूगल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं, अमेज़न की इकोसिस्टम का पार्ट है, वहाँ वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है। कुल मिला के बात किया तो अमेज़न ने एक बेटर इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर रखा है एज कंपेयर टू गूगल यहाँ पे। और गूगल यहाँ पे यही लैग कर रहा है कि अपनी मोनोपोली होने के बावजूद भी एक इकोसिस्टम नहीं बना पा रहा। चाहे हम बात करें टैबलेट्स में, चाहे हम बात करें टीवीज में, चाहे हम बात करें स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर, या फिर स्मार्ट स्पीकर्स के अंदर, कहीं भी नहीं। और यहाँ पे देखा जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है एप्पल का, वो है सैमसंग। सैमसंग की डिवाइसेस आपस में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर आपका सैमसंग के बड्स हैं, वो सैमसंग के फोन में ज्यादा फीचर और इवन बेटर साउंड करते हैं। सैमसंग की वॉच है, वो सैमसंग के फोन के साथ जल्दी पेयर होती है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। सैमसंग का डिवाइस, अगर आपने सैमसंग का लैपटॉप ले रखा है तो उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना काफी आसान है। यानी कि कुछ हद तक यहाँ पे एप्पल इकोसिस्टम को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं पार्टनर्स वगैरह बना पा रहे, लेकिन जैसा वर्टिकल इंटीग्रेशन यहाँ पे एप्पल लिया है ना, वो चीज यहाँ पे सैमसंग नहीं कर पा रही। ये ही यहाँ पे कमी है। और इसके पीछे का रीजन है कि जब तक मार्केट में फ्रेगमेंटेशन रहेगा, बहुत सारे डिवाइसेस रहेंगे, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे, तब तक ये चीज़ नहीं आ पाएगी। इस चीज़ को गूगल फ्यूचीशा ओएस से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, जिसके अंदर सारी चीज़ें, हर डिवाइस एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चले। चाहे हम बात करें आपके लैपटॉप की, चाहे हम बात करें एक वेरिएबल डिवाइस की, चाहे हम बात करें स्मार्ट स्पीकर की, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट की, सब कुछ। इसलिए वो सोच के डेवलप किया गया था। लेकिन फिर भी ये सब देखा जाए तो एक दूर का ख्वाब लगता है, क्योंकि अकेले गूगल यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता और पीसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट है। हर जगह अगर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही जैसी चीज़ होती तो शायद यहाँ पे चीज़ें बेटर देखने को मिलती है। और इसलिए मेरे को लगता है कि शायद यहाँ पे 2022 में अभी भी एक अच्छा इकोसिस्टम बना पाना पॉसिबल नहीं है। एंड्रॉइड साइड में फोन लेना पॉसिबल, लेकिन फोन के अलावा जो दूसरी चीजें होती है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकी देखते नथिंग वाले क्या करके लाते यहाँ पे, नया कुछ नई चीज लेकर आए, या फिर जैसा पुराना माल था अगर वैसा चिपका रहे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी एंड्रॉइड में इकोसिस्टम एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आज भी देखना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत ही ब्रोकन है, वो अभी भी ढंग से काम नहीं करता है वो। ये मेरा यहाँ पे एक फ्रैंक ओपिनियन रहेगा आप लोगों से। बाय द वे, आप लोगों का क्या ओपिनियन है एंड्रॉइड के इकोसिस्टम में? क्यों ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, या फिर आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।